गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की बेटा साइंस की वर्कशीट कर रहे हैं, वर्कशीट नंबर 34। ये वर्कशीट आपकी 17 फरवरी के लिए शेड्यूल की गई है। नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम लिखिए यहाँ। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। पौधों को जानिए। आज की वर्कशीट में भी आपको रिवीजन दी गई है करने के लिए। चैप्टर 7 में से ही आपकी वर्कशीट ली गई है, ठीक है। पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। पत्तियों में दो प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। ऐसे आपने बेटा पत्ती पर शिराएं देखी होंगी, ये इस तरीके से शिराएं होती हैं। तो आपने ये रेखित संरचनाएं जो हैं शिराएं कहलाती हैं, ठीक है। दो तरह की शिराएं होती हैं, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। जो ये बीच की शिरा होती है, ये लंबी वाली, इसे हम बोलते हैं मध्य शिरा, ठीक है। ये कैसी शिरा है? ये देखो, ये जो बीच की शिरा है इसे हम बोलते हैं मध्य शिरा, ठीक है। और जो ये इस तरीके से बनी हुई है, ये क्या है? शिराएं। तो दो तरह के शिरा विन्यास, जालिका शिरा विन्यास होता है एक, और एक होता है समानांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती है। ये जो मैंने अभी बताया था आपको, ये कैसा शिरा विन्यास है? जालिका शिरा विन्यास, ठीक है। ये जो मध्य शिरा है, इसके दोनों तरफ ऐसे जाल जैसी संरचनाएं होती हैं इसमें। उसके बाद कह रहा है समानांतर शिरा विन्यास। इसमें क्या है? शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। इस तरीके से शिराएं होती हैं समानांतर में, ऐसे एक दूसरे के समानांतर बनती हैं ये। दिए गए पत्ती के आरेखित चित्र में जालिका और समानांतर शिरा विन्यास बनाइए। आपको दो पत्ती के चित्र दिए गए हैं बेटा, आपको इसमें जालिका और समानांतर शिरा विन्यास बनाना है। तो पहली पत्ती में हम देखो जालिका शिरा विन्यास इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आप बना दो इसमें। और जो दूसरी पत्ती है उसमें हम समानांतर शिरा विन्यास दिखाएंगे। ये देखो, इसमें हम ऐसे दिखाएंगे समानांतर शिरा विन्यास, और इसमें हम पहली वाली में जालिका शिरा विन्यास दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये बताइए। प्रश्न नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, देखिए क्या कहता है। तना जल का संवहन करता है। पौधे के अंदर जड़ें क्या हैं? मिट्टी से जल को लेती हैं। और तना क्या काम करता है? संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो तना जो है वो जल को जड़ों से, ठीक है, पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। पहला हमें सत्य दिया हुआ है। नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, तो ये आपको असत्य दिया हुआ है, क्योंकि जो नींबू का पौधा होता है उसमें शाखाएं जो हैं वो तने के आधार से नहीं, तने के थोड़ा सा ऊपर से निकलती हैं शाखाएं, ठीक है। आधार मतलब तना का जो बिल्कुल बेस होता है वहाँ से नहीं निकलती, गलत दिया हुआ है। तने में थोड़ा सा ऊपर से शाखाएं पौधे की निकलती हैं। तीसरा कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये गलत है, असत्य है ये भी, तीसरा भी। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्या पौधे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण का मतलब पौधों का अपने सूर्य की ऊर्जा में, जल की उपस्थिति हो, सूर्य की ऊर्जा हो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं पौधे। और कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और इसमें क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, गलत लिखा है, जबकि ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो तीसरा भी असत्य हो गया। चौथा पढ़ते हैं, टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है, तो ये भी हमें असत्य दिया हुआ है, ठीक है। टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर नहीं होता, इसको भी आप असत्य ही लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ असत्य। अगला है खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते, तो ये भी असत्य है। खरपतवार नुकसानदायक होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार वो अवांछनीय पौधे होते हैं जो बिना बोए ही पौधों के साथ उग जाते हैं, ठीक है, खेतों में। और जो पौधों को पोषक तत्व मिलने होते हैं, वो खरपतवार क्या करते हैं? उनसे पोषक तत्व पौधों से
खींच लेते हैं। एक तरह से आप कहें तो ये फसलों की क्वालिटी को गिराते हैं, उनकी जो फसलों की गुणवत्ता होती है उसको कम करते हैं। तो जो पांचवा है वो भी असत्य है। इसमें बस पहला हमारा सत्य था, बाकी सब असत्य हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ चित्र में दिए गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको बेटा यहाँ पेड़ का चित्र दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को हमें इन खाली स्थानों में भरना है। पहला खाली स्थान क्या कहता है, डैश पौधे को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। तो पहले में आएगा तना। तना जो है वो पौधे को खड़े रहने में हेल्प करता है। ठीक है, सहायता प्रदान करता है। दूसरा है, अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र डैश से शुरू करते हैं। दूसरे में आएगा बीज। किससे शुरू करते हैं अपना जीवन चक्र पौधे? बीज से। ठीक है। तीसरा, शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि शिराओं द्वारा जो पत्ती पर रेखाएं ऐसे बनी हुई होती हैं, ऐसे भी बनी हुई, दो तरीके से पढ़े ना हमने, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर। एक मैंने समझाया था ऐसे होता है, और एक पत्ती में हमने समानांतर ऐसा पढ़ा था। ठीक है, ये जालिका शिरा विन्यास पढ़ा और ये समानांतर। तो पत्ती पर जो रेखी संरचना, इसे क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। ये पहला था, ये दूसरा, और तीसरा क्या है? शिरा विन्यास। यहाँ लिख लो शिरा विन्यास। ठीक है। चौथा है, पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं, वह सीधे नहीं खड़े हो पाते, उन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता। चौथे में आएगा विसर्पी लता। इसके उदाहरण है जैसे वाटरमेलन है, ये भूमि पर फैलते हैं ना पौधे, ये वाले। ठीक है, सीधे खड़े नहीं हो पाते, तना कमज़ोर होता है क्योंकि इनका, और ये भूमि पर फैल जाते हैं। तो आप इसमें लिख दो विसर्पी लता। पांचवा है, गन्ने की पत्ती में डैश शिरा विन्यास होता है। तो गन्ने की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है, पांचवे में आएगा समानांतर। छठा है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है, जुड़ा होता है, पत्ती का वह भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत। छठे में आप लिखेंगे यहाँ पर पर्णवृंत। ये देखो, ये मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, ये पत्ती का, तो ये भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये चपटा हरा भाग है, इसे हम फलक बोलते हैं। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।